13 टांके लगा करके जान बचानी पड़ी डॉक्टर को, उस श्रद्धालु की जो खाटू धाम पर खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ गया हुआ था। जहां पर उन दुकानदारों ने जो वहां पर प्रसाद की दुकान चलाते हैं, उस पूरे परिवार को बड़ी बेरहमी से जानवरों की तरह लाठी डंडों से दौड़ा दौड़ा करके पीटा। यह घटना है 11 जुलाई 2025 की, जब एक परिवार खाटू धाम पर खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए गया हुआ था। प्रसाद उन्होंने पहले से ले लिया था, लेकिन जैसे ही वे दर्शन करने के लिए मंदिर की तरफ जा रहे थे, तब अचानक से बारिश आ गई और बारिश आने के कारण वे थोड़ी देर के लिए एक दुकान में चले गए अपना सर छुपाने के लिए कि थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी तो हम दर्शन करने के लिए चले जाएंगे। लेकिन उस दुकानदार ने जब उस श्रद्धालु के हाथ में किसी और दुकान का थैला देखा कि इसने तो प्रसाद कहीं और से लिया है, तो वो इस बात पर आग बबूला हो गया और उन सभी श्रद्धालुओं को बाहर निकलने के लिए कहा। लेकिन जब श्रद्धालुओं ने कहा कि भैया ये लेडीज भी हैं, बच्चे भी हैं, थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी तो हम अपने आप चले जाएंगे, लेकिन वो इस बात पर नहीं माना। उसे तो अपना गुस्सा निकालना था, तो उस दुकानदार ने गाली गलौज करते हुए पूरे परिवार को धक्के दे करके बाहर निकाला। जब इसका थोड़ा सा विरोध किया श्रद्धालुओं ने, तब वहां के आसपास के दुकानदारों ने इकट्ठे होकर के लाठी डंडों से पूरे परिवार को दौड़ा दौड़ा करके पीटा, जिसमें एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे 13 टांके लगाने पड़े डॉक्टर को। लेकिन उस दुकानदार ने ये तक नहीं सोचा कि इस इंसान के साथ में इसका पूरा परिवार है, इसकी वाइफ भी है, इसके बच्चे भी हैं। अगर इस इंसान के साथ मारपीट करेगा, गाली गलौज करेगा, तो इसके परिवार के सामने इस इंसान की क्या वैल्यू रह जाएगी, क्या इमेज रह जाएगी। क्योंकि एक जो मर्द होता है वो अपने परिवार का मुखिया होता है, अपने परिवार का शेर होता है, अपने बच्चों के सामने सबसे बहादुर होता है। वो किस मुंह से अपने परिवार में अपनी वाइफ के सामने आंखें उठा करके बात करेगा, कैसे अपने बच्चों को बहादुर बनने की शिक्षा देगा, कैसे उन्हें प्रेरित करेगा और कैसे अपने आप को बहादुर साबित करेगा। लेकिन उस दुकानदार को इस चीज से कोई मतलब नहीं था। लेकिन वो दुकानदार लालच से भरा हुआ एक ऐसा इंसान था जिसे सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा दिखाई देता है। तो मैं सभी श्रद्धालुओं से यही विनती करता हूं कि अगर आप खाटू धाम पर जाते हैं खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए, तो वहां के किसी भी दुकानदार से एक कण प्रसाद बिल्कुल भी ना खरीदे। खाटू धाम पर खाटू श्याम को चढ़ाने वाले प्रसाद को आप अपने घर से बना करके ले जाए, कम से कम वो शुद्ध होगा। आप उसे नहा धो करके बनाएंगे। आपको क्या मालूम कि जो वहां पर प्रसाद बनता है उसे कौन बनाता है, किस तरीके से बनाता है, वो शुद्ध है भी या नहीं। जो प्रसाद आप अपने घर पर बनाते हैं वो आप भाव से बनाएंगे, शुद्धता से बनाएंगे, और भगवान तो भाव देखते हैं। क्योंकि आपने खाना बनाने वालों की ऐसी बहुत सारी वीडियो देखी होगी जहां पर खाने को बड़ी गंदगी से बनाया जाता है। क्या मालूम कि कोई किस तरीके से प्रसाद बना रहा है, गर्मी लग रही है, पसीना भी उसमें टपक रहा है, किसी को अगर खुजली लग रही है तो पता नहीं वो कहां पर खुजा रहा है, उन्हीं हाथों से वो प्रसाद को बना रहा है। आपको क्या मालूम कि उसने हाथ धोए भी है या नहीं है, शुद्धता का विशेष ध्यान रखा है या नहीं रखा है। तो आप अपने प्रसाद को अपने घर से बना करके ले जाइए, शुद्धता भी होगी, भाव भी होगा। और ऐसा हो भी रहा है, लगभग 95% श्रद्धालु वहां से बिल्कुल भी प्रसाद नहीं खरीद रहे हैं। और हालत यह है कि वहां के दुकानदार अब सड़कों पर आकर के श्रद्धालुओं के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि आइए और थोड़ा बहुत प्रसाद कुछ तो ले लीजिए, क्योंकि उन्हें अपना घर भी चलाना है। और मैं उन दुकानदारों को बता दूं जिन्होंने श्रद्धालुओं के साथ एक जघन्य अपराध किया है कि इन्हीं श्रद्धालुओं की वजह से तुम्हारे घर का चूल्हा जलता है, इन्हीं श्रद्धालुओं की वजह से तुम्हारे चूल्हे पर दाल पकती है, इन्हीं श्रद्धालुओं की वजह से तुम्हारे परिवार के सर पर छत है, इन्हीं श्रद्धालुओं की वजह से तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के तन पर कपड़ा है और तुम्हारा बच्चा जो स्कूल जाता है, इन्हीं श्रद्धालुओं की वजह से उस स्कूल की फीस जाती है। और जब तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाता है तो डॉक्टर की फीस, दवाई का खर्चा, अस्पताल का बिल इन्हीं श्रद्धालुओं की जेब से जाता है। तो मैं खाटू नरेश से, उस खाटू नरेश से, उस हारे के सहारे से, उस कृष्ण प्यारे से, उस मौरवी नंदन से, उस घटोत्कच पुत्र बर्बरीक से, उस 3 बाणधारी से और शीश के दानी से दोनों हाथ कोहनी तक जोड़कर यह विनती करता हूं कि इस अपराध का दंड देना, जरूर देना और शीघ्र देना। आपकी क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।